प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं श्रीमुख किसान चैनल से दाल और तेल की समस्या के बारे में बात करूंगा। ख़ास तौर से दाल के बारे में। हमारे यहाँ दलहन और तिलहन की उपज कम होती है, जिसके कारण हमारी सरकारों को बाहर से तेल और दाल आयात करना पड़ता है, जिससे कि हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर होती है, क्योंकि हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि दाल की उपज अपने देश में होने लगे तो हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर नहीं रहेगी, देश का पैसा बचेगा और देश खुशहाल होगा और हम लोगों को भी पौष्टिक भोजन मिलेगा। आप जानते हैं दाल में प्रोटीन होती है, प्रोटीन की आवश्यकता हम सभी लोगों को है। प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, कुपोषण से बचने के लिए भी दाल की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। आजकल जायद की फसलों की बुआई हो रही है, कुछ किसान भाई लोग बो भी दिए होंगे। जायद में उड़द और मूंग दाल वाली फसल ली जाती है और ये अच्छी हो जाती है, परंतु दाल वाली इन दोनों फसलों में एक बीमारी लगती है जिसे हम पीला मोज़ेक कहते हैं, और इससे अधिक हानि उठाना पड़ता है। बीमारी की पहचान तो बहुत ही आसान है। पत्तियों में रंगहीनता आती है, हरिमाहीनता होती है, कहीं पत्ती बहुत पीली हो जाती है, एक ही पत्ती में बहुत हरा भाग, बहुत पीला भाग और कुछ धुंधला भाग दिखाई पड़ता है, जिससे कि मोज़ेक जैसा लक्षण दिखता है। इसीलिए इस बीमारी का नाम मोज़ेक डिसीज़ है, पीला येलो मोज़ेक डिसीज़ है। बीमारी के वजह से संक्रमित पौधा झाड़ीदार हो जाता है और ऐसे पौधों में जो बीज बनते हैं वो छोटे हो जाते हैं, कम बनते हैं, कभी कभी ये दाने फट जाते हैं और इस तरह से उपज में भारी हानि होती है। इस बीमारी से किसान भाइयों कभी कभी तो आपको कुछ नहीं मिलता है, 80 से 100% तक हानि होती है। पत्ती पर हल्के गाढ़े रंग के धब्बे बन जाते हैं। इन धब्बों के बीच की कोशिकाएं मरती नहीं हैं, कोशिकाएं जीवित रहती हैं, लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम हो जाती है। ये जो इनका रंग होता है, कहीं ज़्यादा गाढ़ा हरा होता है, कहीं गाढ़ा पीला होता है, कहीं दोनों का मिक्स होता है। इस प्रकार इसे एक मोज़ेक की रचना बनती है। किसान भाइयों, यह बीमारी 14 प्रकार के विषाणुओं से उत्पन्न होती है, 14 प्रकार के विषाणुओं से उत्पन्न होती है। इन विषाणुओं का फैलाव एफिड के द्वारा होता है। ये जो विषाणु हैं, ये कॉमन मोज़ेक वायरस एक का नाम है, एक का येलो मोज़ेक वायरस है। ये कीड़ों के द्वारा फैलाए जाते हैं। रोगी बीज के भी माध्यम से बीमारी हर साल लगती है। किसान भाइयों, इससे बचने के लिए कुछ सुझाव आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। बीमारी फैलाने वाले कीटों के फैलाव पर रोक लगाकर बीमारी से बचा जा सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए भूमि शोधन भी कर सकते हैं। 40 से 100 किलोग्राम डाइसिस्टान प्रति हेक्टेयर के दर से अथवा एल्डी कॉर्ब 11.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से भूमि में मिला देने से भूमि शोधन हो जाता है, जिससे बीमारी कम हो जाती है। इन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए मिनरल ऑयल इंसेक्टिसाइड के छिड़काव से बीमारी को रोका जा सकता है। ये विषाणु खरपतवारों पर भी रहते हैं, अतः खेत की सफाई, घास खरपतवारों की सफाई बीमारी के रोकने में सहायक होती है। बीमार रहित फसल से बीज यदि आप प्राप्त करें
तो बीमारी का प्रभाव कम होता होगा। जिस समय कीड़े अधिक हों उस समय को देखते हुए फसल की बुआई के समय में परिवर्तन कर देने से भी बीमारी कम हो सकती है। कीड़े कम रहेंगे तो बीमारी कम फैलेगी। किसान भाई, बीमारी का जो सबसे अच्छा रोकथाम का उपाय है, रोग रोधी जातियों का चयन करना है। जब भी आप इस फसल को उगाएं तो रोग रोधी जातियों का चयन करें। इससे आपका खर्चा भी कम होगा और परेशानी भी कम होगी, और इन वैरायटीज़ के उगाने से नुकसान काफ़ी कम होगा। मैं दो एक जातियों का नाम बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। PL 15,229, PL 1,71,443 तराई क्षेत्रफल के लिए रोग रोधी है। ये L 24-2 जात, ये तीनों जातियां जो मैंने बताया हूँ मूंग के रोग रोधी जातियां हैं। PL 2,71,401, पंत U84 और UPU 2 उर्द की रोग रोधी जातियां हैं। यदि इनको आप उगाएं तो इस पर पीला मोज़ेक नहीं लगता है और आपको हानि से बचा लेता है। किसान भाइयों, आपने वीडियो को अंत तक देखा। बताए गए उपायों को करें और दूसरे किसान भाइयों को भी यह उपाय बताएं। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो में बताए गए नंबर पर आप अपनी समस्या के बारे में भी बताएं, जिससे कि मैं आपको समस्या के बारे में अलग से भी बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।